ऐसे में एक तरफ जहां पर मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में देश में एलपीजी की किल्लत होने लगी थी, वहीं पर आज 2 दिनों के भीतर दूसरी राहत भरी खबर भी मिल रही है। तो जंग के बीच एक पॉजिटिव खबर यह है कि एलपीजी लेकर भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज गुजरात के वाडिनार पोर्ट ये पहुंच चुका है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को पार करने के बाद में भारत ये पहुंचा है। कल एलपीजी लेकर ये पहुंचा था, शिवालिक कल पहुंचा था, नंदा देवी आज पहुंचा है। तस्वीरें सामने आई हैं। नंदा देवी एलपीजी टैंकर में लगभग 46,000 से 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। एलपीजी को लेकर आया नंदा देवी जहाज वाडिनार पोर्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच चुका है। जहाज को बंदरगाह पर लाने के बजाय मिड सी में ही शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए एलपीजी उतारी जाएगी, ये जानकारी भी सामने आ गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत है एलपीजी किल्लत के बीच। 2 जहाज, जिसमें एक शिवालिक, दूसरा नंदा देवी, जो कि भारत पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लाखों की संख्या में सिलेंडर्स को रिफिल किया जा सकेगा। 45,000 से 47,000 मीट्रिक टन इसमें एलपीजी है। तो आधी दुनिया का तेल, पेट्रोलियम गैस हॉर्मुज में इस वक्त फंसा हुआ है। यूरोप सहित पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। लेकिन भारत के 2 शिप तिरंगा लहराते हुए, भारतीय तिरंगा लहराते हुए अरब सागर को पार करके भारत पहुंच गए हैं। पर करीब 2 दर्जन अभी फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि वो कब आएंगे और उन पर 2 दर्जन शिप्स के पीछे और कितने इंडियन जहाज समुद्र में यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी फंसे हुए हैं। आपको सारी जानकारी हमारी रिपोर्ट में देते हैं। मिडिल ईस्ट में बरसते बारूद के बीच इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए, राहत की सांस लीजिए और इत्मीनान कर लीजिए कि जंग कहीं भी हो रही हो, हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया के कई देश हलकान हैं, तेल और गैस की किल्लत से परेशान हैं, उसी हॉर्मुज के समंदर को चीरकर हिंदुस्तानी जहाज वतन पहुंच चुका है। हॉर्मुज में फंसा शिवालिक जहाज गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। अरब में छिड़े बारूदी संग्राम के बीच ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत दी थी, जिसके बाद शिवालिक और नंदा देवी जहाज ने हॉर्मुज को पार किया। शिवालिक ने 13 मार्च को फारस की खाड़ी से सफर शुरू किया। 14 मार्च की सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकरे मार्ग को पार किया। दोनों टैंकर्स में 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भरा हुआ है। यानी कि जिस गैस की किल्लत को लेकर देश भर में हड़कंप मचा हुआ है, उससे बड़ी राहत मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं कैसे। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक अपने साथ करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। एक घरेलू सिलेंडर में लगभग 14.2 किलोग्राम एलपीजी भरी जाती है। इस तरह से हिसाब लगाएं तो 46,000 मीट्रिक टन में 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में हॉर्मुज में फंसे सभी जहाज भारत पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज से सभी भारतीय जहाजों को निकालने के लिए सरकार की कूटनीतिक कोशिशें लगातार जारी हैं। हॉर्मुज में अभी भी भारतीय जहाज खड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। 6 जहाजों में लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी लदा हुआ है। 4 जहाजों में क्रूड ऑयल है। 3 जहाज रेगुलर मेंटेनेंस में हैं, जबकि एक जहाज पूरी तरह खाली है। सरकार ने भरोसा दिया है कि देश में तेल और गैस की पर्याप्त मात्रा है। किसी को भी इसे लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू सीएनजी एंड पीएनजी कस्टमर्स इज मेड सीएनजी फॉर व्हीकल्स। सरकार का कहना है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सभी राज्यों में बराबर सप्लाई हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई दबाव नहीं है। गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य सरकारों के लेवल पर कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं और लगभग सभी स्टेट्स के अंदर कंट्रोल रूम्स सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। रेड्स भी कंडक्ट हो रही हैं। मल्टीपल स्टेट्स में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि रेड्स कंडक्ट हो रही हैं, जैसे यूपी, हरियाणा,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, मिजोरम एटसेट्रा। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इनकी अपनी वो टीम्स हैं, दे हैव ऑल्सो बीन एक्टिवेटेड और लगभग 1100 लोकेशंस पर रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं। और एलपीजी संकट के बीच दिल्ली के जामिया नगर में एलपीजी की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। 62 सिलेंडर्स के साथ में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी मिली है, तस्वीर भी सामने आई है। एलपीजी गैस की अवैध बिक्री के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में वाहन से कुल 62 सिलेंडर मिले हैं और इनमें से 48 सिलेंडर्स बताया जा रहा है भरे हुए थे, वहीं 14 सिलेंडर्स जो है वो इस्तेमाल किए हुए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो बिना किसी रसीद या फिर पर्ची के इलाके में महंगे दामों पर सिलेंडर बेच रहा था। यानी कि कालाबाजारी लगातार की जा रही है, लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से जो ये खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 28 वर्षीय शाहनवाज के रूप में हुई है। तो जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन का रहने वाला है, वो मेरठ का रहने वाला बताया जाता है मूल तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस हालात में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त कालाबाजारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी ने एक टर्म का इस्तेमाल किया, वो शब्द थे कि हालात चिंताजनक है। अब सवाल है कि इसका क्या मतलब है। हालांकि इसका मतलब आप शहर शहर से आ रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कई दिन के बाद भी लोगों को गैस आज की डेट में नसीब नहीं हो रही है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत ना हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि देश के कई इलाकों में गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं और सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने माना कि देश में गैस की स्थिति चिंताजनक है। एलपीजी मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगी कि स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर्स से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है और कल के डाटा के हिसाब से लगभग 90% बुकिंग्स हैव बीन ऑनलाइन। सरकार ने जो कहा वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की भयंकर किल्लत है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं, जहां गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पिछले कई दिनों से रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई गांव में हालात ऐसे बन गए हैं कि घरों में खाना तक नहीं बन पा रहा। मजबूरन लोग लकड़ी और उपलों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। बहुत परेशानी आएंगी, क्योंकि पहले जो है 20 दिन में मिल रहा था, 22 दिन में, और अब जो है 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो 45 दिन तो बहुत हो जाएगा। 3 सिलेंडर कहाँ से, 2 सिलेंडर कहाँ से लाएगा बंदा। जो सरकार ने ये नियम जो लागू किया है 40 दिन का, वो बहुत ज्यादा गलत है। हम लोगों को 15 दिन में एक सिलेंडर चाहिए, जो जैसा पता चल जाता है ऐसे ही चाहिए हमें। मतलब बहुत लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है। ऐसा नहीं चलेगा जैसे अब चल रहा है। हमारा तो गैस पे खाना बनता है, घर हमारा बंद है, बिल्कुल खुला नहीं है, चूल्हा भी नहीं हमारा तो कई दिन हो गए खाना भी नहीं बनने, बहुत परेशानी हो रही है। खाना बनाया मंगा रहे हैं बाहर से ही। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी लोगों को मुश्किल से ही सिलेंडर मिल पा रहा है। कई जगह तो सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। आज हम देखेंगे, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो यहाँ पर गैस सिलेंडर्स की लगी हुई हैं। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन बनाकर लोग जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कई सौ मीटर की जो लाइन है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, हर जगह पे ही इस तरीके से जो लाइन है गैस सिलेंडर्स की वो नजर आएगी आप। मुंबई में भी लोगों को सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से मुंबई में 30% से ज्यादा रेस्टोरेंट और होटल्स बंद हो चुके हैं। हिमाचल हो या हरियाणा, असम से लेकर अहमदाबाद तक सिलेंडर की किल्लत की शिकायतें हैं। लोगों को कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन लखनऊ के मधुसूदन उपाध्याय को सिलेंडर की कोई टेंशन नहीं है। इसकी वजह क्या है, उन्हीं से सुनिए। आचार्य जी, बहुत किल्लत हो रही है और मुझे लग रहा है आप कतार में लगे नहीं। हम कतार में लगने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है। एलपीजी का बहुत अच्छा विकल्प इंडक्शन है, क्योंकि एक तो इसमें बिजली की खपत
पहले जैसी नहीं है। इंडक्शन डिवाइसेस हैं उनमें बिजली की खपत कम है। दूसरा कि हमारे पास तो हम भारतवंशी लोग हैं, हमारे पास लकड़ी का विकल्प है। मधुसूदन उपाध्याय की तरह देश में कई लोग हैं जिन्हें सिलेंडर वाले संकट से लेना देना नहीं है। असल में एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच इंडक्शन कुकर की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई। हालत यह है कि कई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में इंडक्शन स्टोव का स्टॉक खत्म हो चुका है। कंपनियों के लिए भी डिमांड पूरी करना इस वक्त मुश्किल है। इस वक्त हम चंडीगढ़ की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हैं जो सेक्टर 18 में है, और यहाँ पर अचानक से जो इंडक्शन चूल्हे हैं, जो इंडक्शन कुकर हैं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि एलपीजी की किल्लत है, एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए अब लोग जो इंडक्शन कुकर हैं, इंडक्शन चूल्हे हैं, उनको धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर अलग अलग जो ब्रांड हैं उनके और अलग अलग जो साइज हैं वो इंडक्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब एक इंडक्शन एक ऐसा उपाय है, या हम कहें एक ऐसा विकल्प है जो अब लोगों को नज़र आ रहा है। अगर एलपीजी की किल्लत होती है तो फिर जो इंडक्शन चूल्हा है वही उनको एक तरीके से उनकी जो जान है उसको बचा सकता है। और वहीं योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आया, लोग परेशान ना हो, गैस की किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पैनिक की स्थिति नहीं है, केंद्र सरकार अपनी कूटनीति के जरिए 2 जहाज एलपीजी ला रही है। विपक्ष ऐसे मौकों पर राजनीति कर रहा है, अनर्गल बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, गैस की किल्लत सबने देखी है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार भरोसा दिला रही है कि ये जहाज आ रहा है, वो जहाज आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अफवाह है, दूसरों पे अफवाह फैलाने का आरोप लगाने वाले सबसे बड़े अफवाहजीवी हैं। देखिए, मुझको लगता है ऐसे संवेदनशील मौके पर जब पूरी दुनिया वैश्विक संकट से जूझ रही है, पूरी दुनिया के अंदर चाहे ईंधन हो चाहे गैस हो उसकी किल्लत है, तब भारत कैसे अपनी कौशल्य राजनीति के कारण से, अपनी चतुरता के कारण से, अपने विदेशी संबंधों के आधार पर कैसे, चाहे हमारा नंदा देवी आया हो, चाहे शिवालिक आया हो, चाहे अन्य हमारे ईंधन और गैस लेकर के उन मुश्किल रास्तों से निकल कर हम आ रहे हैं जहाँ की संभावनाएं बहुत कम थी या नहीं के बराबर थी। ईरान ने केवल हमको रास्ता देने का काम किया। ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कुशल नेतृत्व है जो देश को उस संकट से उभारने का काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष के नेता सिवाय बयानबाजी करने के कुछ कर नहीं रहे। ऐसे संवेदनशील मौके पर जब देश के सामने की समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान करने के बजाय उन पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। कोई समस्या गैस की नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। कुछ लोगों ने स्टोरेज करना शुरू किया, एक्स्ट्रा डिमांड लोगों ने शुरू कर दी। एक डर के कारण से लोग पैनिक हो जाते हैं, मुझको लगता है उसके कारण थोड़ी दिक्कतें हैं। कोई समस्या नहीं है और बहुत लग रही, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ये सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो रही है। आप सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर वो सब चीज़ें लगातार देख पा रहे हैं। घरेलू को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उनको लेकर अभी भी दिक्कत है। अभी कॉमर्शियल के लिए 20% की राहत की है, वो भी समस्या हो जाएगी। थोड़ी समस्या हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका समाधान हो रहा है। सरकार समाधान करती हुई दिख रही है, उसका परिणाम सबके सामने आ रहा है। तो थोड़ा भारतीय लोगों की भी यार मेरी जिम्मेदारी, मेरा निवेदन सबसे है कि थोड़ा पैनिक ना हो, थोड़ा देश की परिस्थिति को थोड़ा समझें, दुनिया की परिस्थिति को समझें। कोरोना के अंदर भी ये पूरी महामारी थी, पूरी दुनिया हाहाकार कर रही थी, तब भी भारत ने सबको ऑक्सीजन और फिर उसके बाद इंजेक्शन वो देने का काम किया। अमेरिका जैसे देश को पीछे हटा करके भारत नंबर 1 पर रहा और देश के 140 करोड़ लोगों को इंजेक्शन देने का काम देश की सरकार ने करने का काम किया, बिना पैसा लिए, बिना लाइन लगाए, बिना डिस्टर्ब किए। तो ऐसे मुश्किल समय में भी जब लोगों की जान संकट में थी, तब प्रधानमंत्री ने देश को बांधने का काम किया। तो आप प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएंगी।